न्यू ब्लॉग। मेरा आज का ब्लॉग आपका स्वागत है। और आज है जन्माष्टमी की रात और अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और टाइम हो रहा है जैसे देखो ऐसे नहीं ऐसे टाइम हो रहा है 10:36। चलो यहाँ दिखाते हैं। ये देखो नहीं दिखता। ये देखो मैं दिखाऊंगी, तुम दिखा दो। 10:36 और ये जा रहे हैं गढ़वाल के ट्रिप पे। और बहुत लॉन्ग ट्रिप है, 4 दिन का। 4 दिन का ट्रिप है। मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। सर अपना इंट्रो देंगे सर। संदीप नेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिल्ली से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, हम आपको छोड़ने जा रहे हैं गाँव। भाई 3 दिन का खाना है ना। हद मचा दी यार। स्टार्ट हो गया करेगा तभी तो लाइट। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा क्या बोलेंगे, रोड ट्रिप। आज जन्माष्टमी के शुभ दिन पे सुरेश भाई, अवधेश, जय भाई एंड पंकज। आज ये देखिए गर्मी बहुत है, एसी चलाना पड़ेगा। ये हम अभी दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं, यूपी बॉर्डर आ चुके हैं नोएडा में। आराम से अपनी सीट पे बैठा हूँ, जहाँ पर हम अपने दूसरे दोस्तों से मिलेंगे। 5 लोग और ज्वाइन करेंगे। ये डालिए बैग। देखो सामान की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही बहने, पिछले 1 घंटे से लगे हुए सबके सब, इनसे सामान एडजस्ट नहीं हो रहा है। 3 बार गाड़ी खाली कर दी मेरी। भाई ये भी पूरा तो बोलो buy 1 get 1 वाला है ये माल। सारा buy 1 get 1 है। सारा buy 1 get 1। तो जो get 1 वाला वो तो यहीं छोड़ जाते हैं। नहीं वो अंदर डाल लेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बिजनौर से 40 किलोमीटर पहले चाय पीने के लिए। बहुत तेज नींद आ रही है, मस्त गाड़ी चलाई। सभी लोग बीच डेस्टिनेशन। भयंकर नींद आया था, भयंकर नींद। मैं चला रहा हूँ, अब तो ये चलानी ही पड़ेगी भाई, आराम कर लो। नहीं अब तेरी बारी है, मेरे बस की नहीं चलाना। थोड़ी देर बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार। सुबह के टाइम बजे हैं 6। अवधेश भाई ड्राइविंग करी है शेयरिंग में। गुड। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया। नींद के टाइम पर गाड़ी चला के अच्छी खोलती नहीं है। इसको लॉक कर रखा है। अच्छा अलार्म बजता रहता है इसका। हाँ टू। अब आपको पहले दिखाते हैं मौसम। बारिश हो रही है यहाँ खूब। अभी हैं हम कोटद्वार की मार्केट में। आनंद आनंद आनंद। ये देख लोग उतर के घूमने लगे हैं गाड़ियों में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ढेर हो गए लोगों को होती थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी को सुन लिया। उत्तराखंड सर, उत्तराखंड। वेरी गुड नाइट। थोड़ी सब्जी लाएंगे ऊपर के लिए। और दमाद जी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही शानदार। इन पहाड़ों में आके ना, इन पहाड़ों में आके सांस आ जाती है। तेरी की कैसी रही नींद? कैसी आई आपको? नींद तो नहीं आई, लेकिन वो नींद सोना कौन चाहता है यहाँ पहाड़ों में आके? तो सोने के लिए सोना है वो। हाँ सोने के लिए थोड़े आए। Hi, hello everybody, and yeah, wonderful here UK, awesome area, awesome and awesome, your awesome नहीं awesome, light and छोटी छोटी drizzling बारिश और and cool ठंडा, and this my friend अमित भाई, and ये देखिए मजे ले रहे हैं कोटद्वार के। सब्जियां हम लोगों ने खरीद ली है, अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए ये भाई साहब थक चुके हैं, अब इनके सोने का टाइम आ गया। हम सोने नहीं दिया। देखिए खड़े रहेंगे, सारी सब्जियां बेच के नहीं निकलेंगे हम। और ये और मेरे दोस्त। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय भोले। जय भोले की जय। पाल जय। गुड मॉर्निंग। सब लगा भी तो नेटवर्क है।
और आज है संडे और अभी बज रहे हैं कुछ इस तरीके से बज रहा है, 1 बज गया है। और ये है सुहानी को उठा रही हूँ और उधर चिराग सोया हुआ है, मेरे हस्बैंड गए हुए बाहर। और बीच बीच में वो ट्रिप जो है मैं आपको दिखाती रहूँगी। और आज मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी जो आप लोगों ने मुझसे गांव के टाइम में पूछे थे या मैंने आपसे पूछा था। कमेंट करें और क्या वो सही था या क्या गलत था, तो वो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। विद माय हस्बैंड का जो ट्रिप है उसके साथ साथ मैं इसको कंबाइन करूँगी, तो स्टे ट्यून। और मैं कभी संडे को नहाती नहीं थी, लेकिन आज मैंने क्या किया, हस्बैंड नहीं है क्योंकि पूजा हस्बैंड करते हैं सुबह स्टार्टिंग की, तो फिर मैंने नहा धो के पूजा कर ली है। अब बन रहे हैं नाश्ते में आलू के पराठे और बाहर चल रहे हैं पहाड़ी गाने हमारे। और ये बन रहा है आलू के पराठे, आलू का मसाला तैयार हो गया है, अब पराठे बनेंगे। गाइस नाश्ते में है आलू का पराठा, वाइट बटर और चाय। और ये मैं कर रही हूँ, ये दोनों को तो उठना नहीं है सो गए। पहुंच गए हैं। पैसा कैसी रही आपकी यात्रा? बस बहुत अच्छा, मजा आ गया कसम से। बस आज आप जिंदगी दोबारा दूसरी जिंदगी कैसी लग रही है आपको? मिली भाई, मेरे मुँह से तो भाई भाई निकला, पर बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा आपको अपनी दूसरी जिंदगी? बढ़िया, बस दूसरी जिंदगी का मजा ही अलग है जिंदगी है। सही बात है। अच्छा आप तो दूसरी गाड़ी में थे इसलिए आप तो बच गए थे पहले। आओ आओ सर, कैसा लग रहा है दूसरी जिंदगी आपको? बिल्कुल बहुत मस्त लाइफ। एक जीवन में 2 जीवन पहली बार जियोगे आप। अब 1 साल के लिए चार्ज होने आ गए हम, 3 दिन के लिए फुल चार्ज रहेंगे 1 साल। ये चलो सामान वामान खाली करो, सब लोग उठाओ। हम लोग पहुंच चुके हैं नेगी जी के घर और ये सब लोग 3 दिन का सामान लेके नीचे की तरफ जाते हुए। भाई साहब सामान लेने जा रहे हो ऊपर? हाँ जी हाँ जी, लाइए लाइए सारा सामान लाइए, गुड बॉय। ये देखिए ये मेरा घर है, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा बना दिया इसने, गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए पानी देखिए कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। ये घर की एंट्रेंस, लगा दे। ये रही हमारी दुकान, ये हमारी दुकान। ये भी लगाओ दुकान में, सामान ज़्यादा होना चाहिए तभी बिकेगा। ये देवी जी के घर के द्वार खुल गए हैं हम लोगों के लिए। मैं आपको नहीं गया घर दिखाता हूँ पूरा। ये हम लोगों का शयन कक्ष बनेगा यहाँ पर। आज 4 दिन के लिए हम यहाँ कैद रहेंगे, इन हाउस बुक रहेंगे हम लोग। हमें हर दिन के 5-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं बिग बॉस की तरह। गजब। ओहो किचन इधर शिफ्ट कर दिया, गुड। ये फ्रिज है। थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार करते हैं। और आपने मेरे हस्बैंड के उसमें भी देखा होगा वो कितनी मस्ती कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे थे। एक तो मैंने आपसे बोला था कि वो गांव में आपको एक सब्जी दिखाई थी, तो मैंने पूछा था कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम 1-2 लोगों ने सही बताया था। और उस सब्जी को बोलते हैं चिचंडा। वैसे चिकन वाला फील आता है उसको, चिचिंडा। हाँ, तो वो सब्ज़ी यहाँ नहीं मिलती है दिल्ली में, ये सब्ज़ी सिर्फ गांव में ही मिलती है। अगर मिलती होगी तो मुझे ऐसे पता नहीं है। और चिचिंडा बोलते हैं उसको। और सच में वहाँ पे बाघ वाला था सीन, जिसमें हम डरे भी थे थोड़ा सा। और ऐसा सब कुछ हुआ था रात में पहाड़ में, सच में बहुत डर लगता है रात में। क्योंकि मुझे याद है कि उस दिन रात में जब ये वाला सीन हुआ था जो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, तो उसके बाद हम लोग रात में वॉशरूम जाने के लिए भी इतना डर रहे थे। तो हालत ऐसी थी कि रात में हम लोग 4, पापा को भी उठा दिया, मम्मी को उठा दिया, मैं और डिम्पल, हम 4 जने इकट्ठे वॉशरूम गए। मतलब कि भाई खड़े रहे बाहर सारे, क्योंकि डर लग रहा था। और ये था। और जिन्होंने राखी वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बाहर है, और कहाँ पर है वो खुद बताएगा आपको। ये मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, ये वो खुद बताएगा जब वो बताना चाहेगा। मैंने कैप्चर करना था आप लोगों के लिए, तो मैंने कैप्चर किया। मैंने कहा था ना कि जिस टाइम पे उसका होना ज़रूरी होगा तो वो होगा ज़रूर। तो ये है उसका आंसर।
और पीयू का बर्थडे हमने इसलिए कम उसमें किया सेलिब्रेट, सिर्फ केक वगैरह थोड़ा स्नैक्स था, क्योंकि उस दिन डिम्पी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, उसको कोविड वाले सिम्टम्स लग रहे थे, तो इस वजह से वो अलग बैठी हुई थी। तो हम मतलब वो तो मना कर रही थी कि मत आओ, बट हमें था कि भाई बर्थडे साल में एक बार ही आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो, पहले हम सोचे थे कि कहीं बाहर जाके काटते हैं केक, तो फिर वो इतने में हम वहाँ उसके घर गए, तो हमने सोचा चलो घर के नीचे पहुँच गए थे, फिर हमने कहा चलो उसके घर में केक काटते हैं, तो हम केक काट के फिर उसके बाद थोड़ा सा खा के फिर हम लोग ऑर्डर किया हुआ था बाहर से, तो वो लेके घर आ गए थे। हाँ, भाई को बुरा लग रहा था राखी वाले दिन, वो तो मुझे भी लगा था, मेरे को और मम्मी को तो बहुत लग रहा था, सभी को लगता है ऐसा, सभी के साथ फीलिंग होती है। और रही बात लक्ष्य की शादी की, तो अभी हम लक्ष्य के लिए कोई लड़की वड़की नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी 2 साल तक उसकी शादी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार ना पूछे। हाँ, थैंक यू, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और हम लोग मोस्टली साथ में हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। कितने रुपए मिले कितने रुपए मिले ये तो ना बताता है कोई, अपने उनसे कोई कितना भी कुछ भी दे, चाहे वो 1 रुपये दे, चाहे वो 11,000 दे, चाहे वो 21,000 दे, चाहे कुछ भी दे, उसकी वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ एक रक्षा बंधन वाला जो वो होता है ना, धागे का प्रेम, वो इम्पोर्टेंट होता है। और गांव में बहुत हरियाली थी। यस, तो आपने पूछा कि वो ब्लैक कुर्ती में कौन थी रक्षाबंधन वाले दिन, वो हमारी फैमिली रिलेटिव है, तो इसलिए। हाँ, ये हमारा फैमिली का हमेशा रहता है कि हम लोग सब चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो आपने देखा नहीं, लास्ट ईयर तो छोटी वाली मौसी भी आई थी, उनके दोनों बेटे भी आए थे, बट इस साल उन मौसी के दोनों बेटे जो हैं वो बाहर पोस्टेड हो गए हैं, तो इसलिए मौसी भी नहीं आई कि उनके घर पे भी गेस्ट आए हुए थे, नहीं तो छोटी मौसी भी होती है, उनके दोनों बच्चे भी होते हैं। नहीं क्या देखो भाई लोगों का एक्सपीरियंस, अपने घर में कभी इन्होंने प्याज तो छोड़ो, एक लहसुन भी नहीं छिला होगा, सब तुम्हारी वाइफों को भेजता हूँ कि देखो घर में इतना एक्सपर्ट है, इनको ये सब काम कराया जाए प्लीज। ये देखिए, ये देखिए, देख लो जी क्या करना पड़ रहा है। बेटा भाभी को जाएगा ना तो घर में भी करोगे ना फिर तुम। अच्छा, ये कहाँ लोड करोगे? ये यूट्यूब में लोड होगा। ओ भैया घर पे है भाई, गलती होगी भाई, मैं नहीं हूँ भाई। ये देखो देखो भाभी जी, मेरा मुँह से गलती से निकल गई, प्याज काटता हूँ। ये सबसे सीनियर बंदे, ये देखिए मैगी बनाते हुए। भाई तेल कम नहीं है, पहले प्याज डालो, प्याज। ये देखिए सुरेश भाई मैगी बनाते हुए। अरे भाभी जी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत कर लेंगे। और ये मैगी बनके तैयार, सुरेश भाई और अमित के द्वारा मेहनत। रवि ने बर्तन धोए हैं, तो रवि की भी मेहनत है थोड़ी सी। बाकी पंकज, कुल्लू ने प्याज काटे। मुकेश भाई कैसी? मस्त। साड़ू साहब एक नंबर। जय भाई गजब गजब तुले गजब, मेहनत रंग लाई। थैंक यू, अल्टीमेट, ऑसम ऑसम, मेरे लिए ऑसम भाई साहब। गाइस, आज इसमें और ये उसमें इतनी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हुई है ना, जैसे कुत्ता बिल्ली से लड़ते हैं ना, एक दूसरे को झपट्टा मारते हैं, ऐसे लड़े ये दोनों के दोनों। बोलो, सब मम्मी की गलती है। लड़ तुम रहे हो, गलती मेरी है। इसमें लड़ाई मम्मी कराती है। गाइस, मम्मा ने हमारी लड़ाई करवाई है। मम्मी बोल रही थी उसको जाके समझा, तो मैं समझाया, फिर लड़ाई हो गई हमारी। मम्मी मुझे कुछ और बोल रही थी, को कुछ और बोले। तुम दोनों बाहर लड़ रहे थे, मैं यहाँ पे थी। गीता ने मुझे बोला कि तुम दोनों लड़ रहे हो वहाँ पे। मेरे को मम्मा ने बोला कि दादा ये बोलता, लिटरली ये दोनों हाथापाई वाले ना, उसका फोन का वो तोड़ दिया इसका। मम्मी ने तोड़ दिया। उनको शर्म कर लो, ये ऐसे लड़ रहे थे, उसका कवर तोड़ दिया, वो चार्जर तोड़ने में थी, और उसने लीड भी तोड़ दी इसने, जो इसने मुझे बताया। लीड कौन सी था? इसका आगे का टेढ़ा कर दिया। देख लो, अब बता रहा ना, ये आगे का मम्मी ने। गाइस, हमारी मम्मी बहुत अग्रेसिव है। इतनी अग्रेशन नहीं होनी चाहिए मम्मी, अच्छी बात नहीं होती। देखो कैसे कितने गंदे बच्चे, दोनों हाथापाई कर रहे थे लिटरली। गीता ने मुझे बोला कि भाभी बाहर आओ, ये दोनों लड़ रहे हैं। फिर मैं बाहर गई हूँ और फिर मैंने इन दोनों को जाके मतलब लिटरली एक दूसरे से छुड़वाया है। जिंदगी के लिए लड़ रहे थे मम्मी से।
गंदे बच्चे हैं, जीने दो। कितने गंदे बच्चे हैं। गाइस हमें जीने नहीं दे रही थी मम्मी। सच में बहुत ही बदतमीज है ये। जब भी अभी ऐसे कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ऐसे बालों से खींच रहे थे, एक दूसरे को ऐसे बाल नोचे गाइस। शर्म में आते ऐसे बोलते हुए। मम्मी ने मेरे को देखो कितनी जोर का खरोच दिया यहाँ पे। अभी तुम दोनों एक हो गए ना जब मैं वीडियो ऑन करी है। एनीवे गाइस दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे और मैंने इनको बचाया। मैंने इनको आपस में छुड़वाया लिटरली, एक दूसरे एक कमरे में और एक दूसरे को लालच दिया कि मैं तेरे को ये दिलाऊंगी, तेरे को ये दिलाऊंगी, तब जाके लड़ाई खत्म हुई है। PS4 चाहिए। वो नहीं मिलेगा, वक्त कैसे वही चाहिए मुझे। दिमाग खराब मत करो। चलो एनीवे गाइस और प्लीज डोनेट ऑन माय नंबर फॉर अ PS4। बदतमीज करो और और रात के बज गए हैं 11। क्या दिखा रहे हैं? दिखा रहे हो? नहीं दिखा दिया, एसी दिखाया उसमें। नहीं दिखाया, टाइम दिखा दिया। 11:15 हो गए और सुबह नन्नू ने स्कूल जाना है और ये छोड़ने के लिए जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए। आप उठ के जाना घर से। तो इन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कविता कॉलोनी। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जो है कविता कॉलोनी। और ये ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं दोनों के दोनों। और क्या आप भी मुझे बताना कि आप लोग भाई बहन में ऐसे लड़ाई करते थे? क्योंकि हम तो भाई बहन ऐसे लड़ाई नहीं करते थे। और मैंने ऐसे बोला ना कि हम भाई बहन ऐसे लड़ाई नहीं करते थे। तो मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि जब आपकी तो शादी हो गई थी जल्दी और आप भाइयों से क्या लड़ाई करती? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा केयर।